Hello everyone, how are you all? Fine? Okay, today we will be discussing science refraction of light part 2 for class 10. So, up to last class we have understood what are the things, mirror, concave, convex both are completed, refraction also completed. If you haven't seen the last video of part, that means the part 1, I will link it somewhere here, so check that one out. And today we will be discussing laws of refraction. Okay, laws of refraction. अभी देखो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों लॉ का थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस. देखो पहले को मैं डायग्राम बना लेता हूँ जो सिंपल डायग्राम है. सपोज दिस इज मीडियम 1, ये है मीडियम 2, ठीक है ना. तो अभी रे जब यहाँ से जाएगा, सो दिस इज द एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, लेकिन वो क्या होगा, उसका थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो दिस इज योर नॉर्मल, ओके, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना. अभी ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट इज सेम एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. लॉ नंबर 1, व्हाट इज लॉ नंबर 1? The incident ray normal at the point of incidence and the refracted ray always lie on the same plane. वो एक ही प्लेन में रहेगा, मैंने जो बोला था वो वाला. तो क्या लिखोगे? The incident ray पूरा लिखना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा normal at the point of contact, at the point of contact or at the point of incidence ऐसे लिखो, at the point of incidence and refracted ray always lie on the same plane, on the same plane, ठीक है ना. अभी ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ है, ये तो पता चल ही गया होगा. अभी लॉ नंबर 2 देखो, ये थोड़ा क्रिटिकल होगा. क्रिटिकल मतलब अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ सकता है, तो अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये तुम्हारा अगर इंसिडेंट रे है और ये अगर नॉर्मल है, सो दिस इज आवर एंगल आई. ये अगर नॉर्मल है, ये अगर रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल आर. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ, पहले देख लो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of refraction is constant for a given pair of medium, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे तुमको मुझे पता है क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये चीज क्या है. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो पता है. अभी साइन कॉस मैंने समझाया था क्लास 9 में, पावर वाला चैप्टर में, शायद वर्क पावर एनर्जी में, वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बोला था, ठीक है. अभी ट्रिगोनोमेट्रिक बोलने जाओ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा. सो अभी के लिए याद रखना क्या बोला, इसका जो मैथमेटिकली है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखो. मैथमेटिकली इस लॉ को ही मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल आई. साइन मतलब क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं उसको, ठीक है. वो अकेले उसका इट डज नॉट हैव वैल्यू. सो अगर तुम साइन लिखोगे, साइन का कुछ वैल्यू नहीं है, साइन इक्वल्स टू नथिंग. इसके साथ क्या लिखना पड़ता है, कुछ एक एंगल से, सपोज साइन 30 डिग्री, उसका वैल्यू क्या होता है, हाफ, ठीक है. या फिर साइन 60 डिग्री, उसका वैल्यू क्या होता है, √3/2. ऐसे करके अगर सिर्फ साइन लिखोगे तो वैल्यू नहीं होगा, लेकिन साइन ऑफ सम एंगल विल गिव अस अ वैल्यू. तो क्या बोला मैथमेटिकली, साइन ऑफ द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब डिवाइड, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन ऑफ आई, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट. मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या होगा, उसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा. किसके लिए, फॉर ए पेयर ऑफ गिवन मीडियम.
मतलब मान लो ये वाला मैंने बोल दिया कि मीडियम 1 और मीडियम 2, मीडियम 1 सपोज एयर है, मीडियम 2 सपोज वाटर है, ठीक है। तो अगर वाटर और एयर लिया तो उसमें से एंगल आई और एंगल आर का जो रेशियो होगा साइन ऑफ दैट, वो क्या होगा, कांस्टेंट, एक नंबर रहेगा, ठीक है ना। तो दैट कांस्टेंट मतलब ये एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये जो लॉ है इसने ये 1921 में, आई थिंक 1921 ही था, एक सेकंड में देख लेता हूं, हाँ इन 1621 सॉरी, इन 1621 ए साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट, और उसके नाम के अकॉर्डिंगली ये लॉ को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, याद रखना। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है उसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया राइट द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये दोनों लिखोगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा कि राइट द स्नेल्स लॉ तो तुम डायरेक्ट ये वाला ही लिखोगे, ठीक है। और मैंने जो एक पहले बार लास्ट वीडियो में बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल के कुछ बोला था, मैंने बोला था उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो दिस sin i by sin r जो कांस्टेंट आता है ना, इसी को हम लोग, ये जो कांस्टेंट है कुछ नंबर आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये जो sin i by sin r है इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रेशियो आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, बोलो ऐसा यूनिट क्या होगा, साइन ऑफ एंगल आई, ये तो नंबर ही देगा, यहाँ पे भी डिग्री ही देगा, मतलब डिग्री होना चाहिए था, लेकिन दोनों का रेशियो है ना, तो अल्टीमेटली कटाकुटी जाएगा। तो ऐसा यूनिट इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। ये कभी कभार क्वेश्चन में आता है, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साइन आई बाई साइन आर जो निकलेगा, मतलब अभी तुम एयर है, एयर से ग्लास ले लो, तो एंगल आई को सेम रखने से भी एंगल आर चेंज होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ग्लास का वो तुम्हारा मीडियम का स्पीड अलग होगा, सो इसलिए एंगल आर भी अलग होगा। सो जो साइन आई बाय साइन आर तुम करोगे उसका वैल्यू क्या होगा, एक फिक्स नंबर आएगा। तुम यहाँ पे एंगल चेंज करो, 30 डिग्री दिया पहले, यहाँ पे कुछ दूसरा आया, फिर 40 दिया, यहाँ पे कुछ दूसरा आया, लेकिन हर एक बार आई और आर का जब ये वाला पार्ट निकालोगे साइन आई बाय साइन आर करके, वो हमेशा तुम्हें एक फिक्स नंबर मिलेगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए पेयर ऑफ गिवन मीडिया, ठीक है, समझ में आया दादा, ओके। अभी देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई शॉर्ट में बोलते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज एन, ठीक है। तुम्हारा बुक में कुछ दूसरा मिल सकता है, लेकिन एसएन में एन लिखा है, एक्चुअली वो म्यू होता है, तो बाद में बोलूंगा, अभी याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n। तो हम लोगों का फॉर्मूला हिसाब से क्या हो गया, n इक्वल्स टू sin i बाय sin r, ठीक है ना। अभी तुम्हारा क्वेश्चन सपोज ऐसा देगा, तुम अगर अच्छा एक बार एक सैंपल प्रॉब्लम देख ही लो, देखो पेज नंबर 223 उसमें एक क्वेश्चन है, a beam of light passes from air into the substance x। a beam of light कहाँ से आया, ऐसा एक लाइट आया beam of light, ये है air, उसमें से गया मीडियम x में, ठीक है। अभी that medium can be water, oil, honey, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या हो गया, थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, ये अगर नॉर्मल है, ये हो गया एंगल I, ये हो गया एंगल R, ठीक है। अभी क्या बोला, The angle of incidence is 72 डिग्री, मतलब एंगल I का वैल्यू 72 पता है, और एंगल R में क्या बोला तुमको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 40 डिग्री, मतलब ये क्या हुआ, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, 72 डिग्री था, ये घट गया, मतलब ये क्या मीडियम है, ऑब्वियसली इट इज डेंसर देन एयर होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोला कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग गिवन क्या लिखेंगे, एंगल I या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल R इक्वल्स टू क्या है 40 डिग्री। अभी तुम्हें क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या पता है हम लोगों को, साइन ऑफ एंगल I बाय साइन ऑफ एंगल R, ठीक है ना। तो n इक्वल्स टू
साइन ऑफ कितना होगा, एंगल आई मतलब साइन ऑफ 72 डिग्री और साइन ऑफ 40 डिग्री। ये ट्रिगोनोमेट्री जब कराऊंगा अच्छे से बोलूंगा वो कैसे, इसका मीनिंग क्या है, अभी जस्ट ऐसे ही याद रखो, ठीक है। तो साइन ऑफ 72, देखो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गिवन दिया रहेगा। देखो क्वेश्चन में गिवन है साइन ऑफ 72 डिग्री का वैल्यू है 0.951, ठीक है, और साइन ऑफ 40 डिग्री का भी वैल्यू दे दिया है 0.642। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तुम, डिवाइड करोगे तो 1.48 आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तुम खुद से कर लेना, डिवाइड बाय 1000 करके वो फिर अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.48 आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। मतलब अभी समझ में आया चीज, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा चीज। तो एक बात यहाँ पे देखो बोला कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिव्स द इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब अगर तुम बोलो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल लैंग्वेज में क्या है, देखो तुम्हारा कुछ एक एलिमेंट होगा जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज हेवियर देन दिस। कैसे? हम लोग केजी से मेजर करते हैं। सपोज ये एक चीज है और ये एक चीज है, कैसे इसको मेजर करेंगे, हैवी है कि नहीं? तुम बोलोगे सर हाथ से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है फाइन, बट एग्जैक्ट अगर मेजरमेंट चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज ए वेइंग मशीन टू चेक वेदर व्हाट इज देयर वेट, हाँ कि नहीं, ठीक है ना। तो जैसे ही अभी वैसे ही अगर तुम्हें लाइट का कुछ जानना है कि कौन सा मीडियम में सबसे ज्यादा बेंड होगा और कौन सा मीडियम में सबसे कम बेंड होगा, तो उसके लिए तो कुछ एक एलिमेंट चाहिए हम लोगों को, कुछ एक पैरामीटर चाहिए जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। दैट पैरामीटर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स अस एन आइडिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम उसका वैल्यू देख के तुम्हें पता चलेगा कि उसका लाइट बेंडिंग कैपेसिटी कितना है, ठीक है ना। तो क्या बोला यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन refractive index of water, therefore light rays bend more on passing from air into the glass than air into water। मतलब जिसका तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो तुम्हारा मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5 है और ग्लास का मान लो 1.2 है। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही बोला। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है, मतलब ये ज्यादा होगा ग्लास में से 1.7, तो क्या बोला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर, लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर हुआ देन वाटर, मतलब इसका क्या है, लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है। मतलब तुम जब एयर से लाइट पास करोगे ग्लास के थ्रू, तब वो एंगल ज्यादा करके, मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है ना। मतलब लाइट बेंडिंग कैपेसिटी किसका ज्यादा है, ग्लास का ज्यादा है। मतलब व्हेन यू हैव टू कंपेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर चाहिए। जैसे वेट मेजर करने के लिए हम लोगों के पास वेइंग मशीन है, तो वेट इज व्हाट, द पैरामीटर टू डिस्टिंग्विश व्हिच ऑब्जेक्ट इज हेवियर। सिमिलरली जब हम लोगों को चेक करना है कि बिटवीन दिस टू मीडियम व्हिच हैज द ग्रेटर बेंडिंग कैपेसिटी, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको बोलते हैं कि दैट इज मोर डेंसर मीडियम, ठीक है ना। अभी कांसेप्ट आएगा दो, एक होगा रेयरर मीडियम, एक होगा डेंसर मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव, शायद मैंने ये बोला भी था, अगर तुम मान लो एयर से कोई एक मीडियम में जा रहा है, तो अभी एक होगा रेयरर मीडियम, एक होगा डेंसर मीडियम। रेयरर मतलब लाइट जिसमें फास्ट ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, और जिसमें से कम ट्रेवल, मतलब कम स्पीड्स में ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम। तो तुम देखो वाटर में इतना हुआ और ग्लास में इतना हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बिटवीन दिस टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ग्लास का। तो ग्लास बिकम मोर डेंसर मीडियम, ठीक है। और वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो उसका मतलब वो क्या है, रेयरर मीडियम। अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो तो, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट इज अ रेयरर मीडियम, और ये बन गया तुम्हारा डेंसर मीडियम, ठीक है ना। अभी व्हेन यू कंपेयर दिस टू, अभी तुम अगर एयर और तुम वाटर में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली एयर मॉलिक्यूल में ज्यादा लाइट ट्रेवल फास्ट करेगा, तो तब ये बन जाएगा हम लोगों का रेयरर मीडियम।
और वाटर बन जाएगा हम लोगों का डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक रिलेटिव है, रिलेटिव कंपैरिजन। व्हेन द पेयर ऑफ मीडियम्स, मीडियम जब दिया होगा तभी तुम डिसाइड कर पाओगे कि व्हिच वन इज रेयरर, व्हिच वन इज डेंसर मीडियम। समझ में आया था? ये देखो साम एक किया, समझ में आया था? ओके। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अभी जो पार्ट में कराने जा रहा हूँ, इस पार्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आई वांट टू बी स्पेसिफिक एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने एक डेफिनेशन बोल दिया, उसका फॉर्मूला भी दे दिया। अभी देखो इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम टू फाइंड द मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोगों को और एक टेक्निक दिया गया है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड से भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर मीडियम का स्पीड पता है, ठीक है। तो एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ बाउंड्री ऑफ द मीडियम, this is one medium, this is another medium. So this is medium 1 and this is medium 2 suppose. अभी क्या हो रहा है, light is going from medium 1 to medium 2. Suppose light is going from here, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाना था सीधा, लेकिन उसका थोड़ा बेंड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा नॉर्मल। तो इसका अगर स्पीड मतलब मीडियम 1 में स्पीड कितना है, सपोज v1, ठीक है, और मीडियम 2 का स्पीड है तुम्हारा सपोज v2, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, एंगल I तो होगा ही और ये एंगल R तो होगा ही, ठीक है। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटन एज, देखो अभी हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से लिखते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। लिखने का स्टाइल देखा कैसा लिखते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बोला, वो एक मीडियम का होगा ना, पेयर ऑफ गिवन मीडियम। तो तुम्हें किसका निकालना है इससे, क्योंकि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो हम लोगों का जो निकलेगा मीडियम 2 का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो इसका जो देखो बुक में कैसा लिखा हुआ है n, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1n2, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ऐसा रिप्रेजेंट करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तुम लोगों को बुक में कैसा दिया रहेगा, टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक का बात कर रहा हूं मैं, दिस इज गिवन अस इन दिस वे n21, उसका मीनिंग भी सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, लेकिन एस्टन में क्या किया, फॉर आवर कन्वीनियंट ये यहां पे दे दिया, ठीक है। तो तुम कोई भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो, आई सजेस्ट कि तुम ये वाला कन्वेंशन फॉलो करो, इजी होगा, ठीक है। तो इसका जो क्या है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन एज रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। मतलब तुम बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गया फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला क्या निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जो जिसका निकालना होगा वो नीचे होगा, जिसके रिस्पेक्ट से निकालना होगा उसका स्पीड ऊपर होगा। मतलब तुम मैथमेटिकली इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे, n2 1n2 मतलब मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना है, स्पीड को हमने क्या पकड़ा v1, और स्पीड ऑफ लाइट इन v2 क्या है, मीडियम 2 क्या है v2, सो v2। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, n v1/v2, ये वाला भी लिख सकते हो या फिर ये वाला, समझ में आया, v1/v2 करने से तुम्हें क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, इसका दो पार्ट है, दो पार्ट मतलब
दो टाइप है, एक को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी देखो रिफ्रैक्टिव, पहले एब्सोल्यूट समझ लो पहले। अगर तुम लिखोगे अभी देखो मीडियम 1 मीडियम 2 अगर पता चल गया तो तुम क्या लिखोगे, सपोज हम लोगों को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू से वाटर, ठीक है। तो हम लोगों को ग्लास में ही निकालना है वाटर से। उसका मीनिंग क्या है, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, है ना, ग्लास का निकालना है, इसका निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ऊपर वाटर है नीचे ग्लास है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। ये वाला समझ में आया। इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब क्या है, कोई भी मीडियम से कोई भी मीडियम में तुम ले सकते हो, दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम एयर और वैक्यूम, कुछ भी ले सकते हो, मतलब एयर का और वैक्यूम का लाइट का स्पीड सेम होता है, तो एयर और वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, देखो तुम जब पहला मीडियम है ना, पहला मीडियम को अगर तुम एयर पकड़ोगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, ऑयल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला मीडियम अगर तुम्हारा एयर हो, इफ क्या बोल सकते हो, स्टार्ट देके लिख लो, इफ मीडियम 1 इक्वल्स टू एयर अगर होता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो हम लोगों को अगर ऐसा निकालना है कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू से ग्लास, मतलब मीडियम 1 कौन सा है, एयर है, ये कौन सा है, ग्लास है, तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसा निकल लेगा। तो अदर देन एयर अगर कुछ और मतलब मीडियम है, पहला वाला मीडियम, देन वी विल कॉल इट एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज रिलेटिव मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ग्लास का निकालना है हम लोगों को, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब कुछ कुछ मीडियम में ये अगर ऑयल से ग्लास हुआ, या फिर केरोसिन से ग्लास हुआ, या फिर हनी से ग्लास हुआ, तो मीडियम अगर दो अलग अलग है, ठीक है, तो लाइट कहां से जा रहा है, वाटर से ग्लास, हनी से ग्लास, ठीक है ना। तो रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्योंकि अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या होगा, अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो रिलेटिव मतलब किसका निकाल रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब रिलेटिव, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मीडियम फर्स्ट मीडियम लाइट अगर एयर से कुछ भी मीडियम में गया तो उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है ना एयर एंड ग्लास, तो हम लोग उसको एन ग्लास लिख लेते हैं। अगर सामने कुछ नहीं है, वी हैव टू कंसीडर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट एयर टू ग्लास, ठीक है। मतलब अगर बोलो कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो तुम्हें समझ लेना है कि मैं बात कर रहा हूं इसका, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू द ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब एयर से वाटर। तो अगर यहाँ पे खाली है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब यू हैव टू कंसीडर दिस टू बी एयर, फर्स्ट मीडियम इज एयर। तो ऊपर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को, और ग्लास का स्पीड यहाँ पे। समझ में आया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होगा, अलग अलग, कोई भी अलग अलग मीडियम में होगा, और लाइट कहीं से भी कहीं से पास कर सकता है। लेकिन जब एब्सोल्यूट बोलोगे उसका मीनिंग क्या है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू दैट मीडियम, ठीक है। समझ में आया तक, समझ में आया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ से हनी, तो हम लोगों को अगर तुम n ऐसे हनी लिखोगे मतलब क्या है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू हनी, तो ऊपर वाला मीडियम हमेशा स्पीड किसका लोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का ही लोगे, मतलब 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और नीचे वाला दिया रहेगा। ठीक है, कभी कभार ऊपर वाला दिया नहीं रहेगा तो तुम्हें कंसीडर कर लेना है कि वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, समझ में आया था? ओके, अभी मान लो हम लोग क्या करेंगे, से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे, RI ऑफ ग्लास। मैंने अभी क्या बोला, अगर ऐसा लिखा कि n ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो मतलब मीडियम वन क्या है, इस डायग्राम में ही देख लो, वो हो गया तुम्हारा एयर, और मीडियम टू क्या होना पड़ेगा, हम लोगों का ग्लास होना पड़ेगा। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब v एयर, और हो जाएगा v क्या है, ग्लास। ठीक है, तो इसका अगर तुम निकालोगे, देखो अगर वैल्यूज तुम्हें पता है n ग्लास, तो v ऑफ एयर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो लिखने की जरूरत नहीं है स्पीड, क्योंकि अल्टीमेटली यूनिट कैंसिल ही जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा। ये क्या है, 2 × 10⁸ है, 10⁸ गया तो 3/2 मतलब 1.5। तो तुम क्या बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसका मतलब क्या है, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, कुछ नहीं है मतलब एयर है। ठीक है, तो n ग्लास मतलब ये क्या है, ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है, ये बन गया तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कोई भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो कंसीडर इट कि इट इज कमिंग फ्रॉम एयर इनटू दैट मीडियम। ठीक है, तो बन गया ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया था? ओके, अभी देखो एक क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास, अभी एयर से ग्लास में ही आया। ठीक है, हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तुम्हारा गिवन है 1.50, इसका उल्टा ही है 1.50। ठीक है, तो तुम्हें क्या बोला, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तुम्हें निकालने दिया, मतलब गिवन क्या क्या है, दिस इज एसपी सैंपल प्रॉब्लम पेज नंबर 225। ठीक है, देखो क्या है, तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये गिवन रहेगा, या फिर याद कर लो ये, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तुम्हें दिया है 1.50। तुम्हें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, mg इक्वल्स टू क्या होगा, v ऑफ एयर बाय v ऑफ ग्लास। अभी mg का वैल्यू पता है कि नहीं, mg का वैल्यू 1.50, v ऑफ एयर क्या है 3 × 10⁸, और या फिर क्या है v ग्लास, तो इसको इस तरफ लेके आओ, यहाँ पे आने से क्या होगा, vg इक्वल्स टू 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और नीचे क्या आएगा 1.5, 1.5 2 × 3, तो बन जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो यही आया था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो तुम्हारा ये फॉर्मूला से तुम्हें डायरेक्ट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा टर्म तुम मीडियम ले रहे हो, सो इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। देखो यहाँ पे एक लिस्ट है, वहां पे दे दिया एयर, आइस, वाटर, इसमें सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो देखो सब जो मीडियम्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर पकड़ा गया है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। उसमें से देखो डायमंड का सबसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अगर याद रहे ना, मतलब बोले कुछ which मीडियम हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डायमंड लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया। चलो तो इसके हिसाब से हम लोगों का क्या आ गया, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिफ्रैक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। The optical density of a substance is the degree to which it retards the ray of light passing through it. Optical density मतलब क्या है, जब लाइट एक मीडियम से और एक मीडियम पे आएगा कितना उसको बेंड कर सकता है।
ठीक है, कितना उसको अपोज कर सकता है उसको हम लोग किससे नापते हैं, वी यूज ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, सो ए सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर। अभी थोड़ी देर पहले बोला ही मैंने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड देन अदर सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 एंड वाटर का 1.33। तो ग्लास का अगर 1.52 है मतलब इस refractive index is high in case of glass, therefore what we can say उसका that is denser medium than water। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए higher the refractive index more it will change the direction of beam of light passing through it। जितना refractive index high होगा मतलब उतना ही bend ज्यादा करेगा, ठीक है, उतना ही उसको हम लोग बोलेंगे क्या, denser medium। ठीक है, ओके, समझ में आया तक? ठीक है, अभी देखो क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। ठीक है, ये तुमको प्रूफ करना है, मतलब मैथमेटिकली इसको क्या बोला, टू प्रूफ मतलब क्या करना है, देखो तो देखो, अगर समझ गए तो एकदम इजी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मतलब इसका सिचुएशन बना लेते हैं हम लोग डायग्रामेटिकली। ये है हम लोगों का मीडियम 1, दिस इज आवर मीडियम 2। ठीक है, इसका स्पीड मान लो v1, इसका स्पीड मान लो v2, तो ये गया, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन से सपोज ऐसा गया, तो इट इज I, इट इज R। ठीक है, तो मीडियम 1 से अगर मीडियम 2 जाता है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 होगा, क्योंकि वो निकालेंगे हम लोग 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 equal to reciprocal, reciprocal मतलब 1 by refractive index of light going from medium 2 to medium 1। अभी केस 2 में क्या होगा, अभी मीडियम 2 है, ये वाला मीडियम 2 ही है, v2 ही है, ये क्या है मीडियम 1 ही है, v1 ही है, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, स्पीड इसका v2 इसका v1 सेम ही रखा, तो अभी क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट किया, ये हो गया एंगल I, ये हो गया एंगल R, तो ये क्या बोला कि दैट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1 by मीडियम 2 टू मीडियम 1, मतलब इसलिए रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब मीडियम 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव कि अगर मान लो ये एयर से ग्लास में गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से वो ग्लास से एयर में जाएगा वो क्या होगा 1 by होगा। ठीक है, समझ में आया इतना तक? सपोज इसको, अच्छा पहले देख लो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ क्या है, एकदम सिंपल, व्हेन केस 1 में क्या होगा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ही निकालोगे क्योंकि मीडियम 2 में जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये बन जाएगा तुम्हारा v1 by v2 बनेगा, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, अभी देखो when light goes from medium 2 to medium 3, medium 2 से medium 1 में जाएगा, सॉरी medium 1। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकलेगा, इस यहाँ पे जा रहा है लाइट, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 वो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो हो जाएगा वो v2 by v1। ठीक है, इसको जो अगर तुम इन्वर्स करोगे तो 1 by 2n1, मतलब इसको रिवर्स कर दिया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा v1 by v2, इसको अगर 2 पकड़ते हो, ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गया, मैं ये रब कर देता हूँ, समझ में आ ही गया। तो
फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट यू कैन राइट, देखो राइट हैंड साइड सेम है, v1 by v2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी v1 by v2, तो राइट हैंड साइड अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर सकते हो, क्लास 9 ज्योमेट्री क्या था वैसे ही किया, तो क्या हुआ 1 and 2 equals to 1 by 2 and 1, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ्ड, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकली वो चीज सोचो, अगर तुम्हें पता है कि एयर एंड ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता है 1 by 1.5, तो अगर तुम्हें ग्लास एंड एयर निकालना है तो क्या कर दोगे, सिर्फ रेसिप्रोकल करने से हो जाएगा, मतलब 1 by a and g होगा, मतलब 1 by 1.5 करने से तुम्हें निकल जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा। समझ में आया? ऐसे जाके तुम न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन है इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर सैंपल प्रॉब्लम 1, वहां पे क्या बोला, यही बोल दिया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम एयर टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो सैंपल प्रॉब्लम खुद से करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये पता है तुमको 1.33, तुम्हें क्या बोला कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब क्या होगा, ये इक्वल्स टू 1 by रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1 by a and w, मतलब 1 by 1.33 करोगे जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर, कर लेंगे घर पे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सैंपल नंबर 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पोलिन एंड वाटर आर दिस रेस्पेक्टिवली, इन व्हिच मटेरियल लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, तो जो सबसे रेयरर मीडियम होगा उसमें सबसे लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा, और रेयरर मीडियम को कौन सा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, तो तीनों में से क्या है, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन द मीडियम व्हिच हैज, सॉरी उल्टा मैंने बोला ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें सबसे कम होगा उसमें लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा, है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों में सबसे कम है, कौन किस में है, वाटर में है, तो अगर वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब ये रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम में लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, सो ओके, तो पहले आएगा वाटर, फिर आएगा केरोसिन, फिर आएगा टर्पोलिन, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट करेगा वाटर में और सबसे स्लोएस्ट करेगा तुम्हारा टर्पोलिन में, समझ में आया तक? ओके, अभी देखो होमवर्क का बारी है, होमवर्क तुम्हारा क्या रहेगा, सिंपल दूंगा, ज्यादा टफ नहीं है, पेज नंबर 228, अगर समझ में आ गया तो इजी होगा, पेज नंबर 228 एस चंग में देखो 5 6 7 करोगे, 5 6 7 करोगे, और क्या करोगे 11 12 13 14 15 16 17 करोगे, और एमसीक्यू सारा करोगे, एमसीक्यू ऑल, और हॉट्स का 2 क्वेश्चन है वो करना, हॉट्स का 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड बी एट होम।